अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। जब हम भारत देश की श्रेष्ठता का वर्णन करते हैं, भारत की प्राचीन श्रेष्ठता को ध्यान में लाते हैं, हम कहते हैं कि हमारा देश विश्व का गुरु था, आध्यात्मिक लाइट हाउस था, तो एक बात हमारे ध्यान में अवश्य आती है कि भारतवासी अन्न की शुद्धि पर बहुत ध्यान रखते थे कि हम भारतवासियों का अन्न वो था जो देवताओं को ऑफर करने योग्य था, पूर्णतः शुद्ध शाकाहारी था, सात्विक था। अन्न की बहुत सारी बातें बताई गई हैं। फ्रेश था, कभी हम बासी अन्न का सेवन नहीं करते थे। उसके साथ साथ अन्न अच्छे ऑनेस्टी से कमाए हुए धन से लिया जाता था। उसको भोजन को पकाते समय भी बहुत शुद्धि रखी जाती थी, क्योंकि अन्न शरीर का एक डायरेक्ट इनपुट है और उसके शुद्धि से हमारे मन की शुद्धि आधारित होती है। हम जानते हैं कि जैसा अन्न वैसा मन होता है। अगर आजकल सभी लोग तो अपने घरों में भोजन नहीं पका पाते हैं, तो नगरों में होटल भी होते थे, तो हम जानते हैं उनको वैष्णव होटल कहा जाता था। जिस होटल के बाहर वैष्णव होटल लिखा होता था, उसका भाव अर्थ था कि यहाँ पर मांस आदि नहीं बनाया जाता है, ये शुद्ध शाकाहारी भोजन ही यहाँ सर्व किया जाता है। लेकिन ये बात लगभग 60-70 साल पहले की है। हम जब बच्चे होते थे उस समय वैष्णव होटल पाए जाते थे, लेकिन आजकल समय के अंतर से आज हमने उस शब्द का प्रयोग करना कम कर दिया है और आजकल हम लिखते हैं शाकाहारी होटल, शुद्ध शाकाहारी होटल। जो वैष्णव का महत्व था वो घट गया है। अब केवल हम लिखते हैं प्योर वेजिटेरियन होटल। और उसके बाद अगर हम देखेंगे, ऐसे होटल्स की भी संख्या घटती जा रही है। आजकल होटल्स में लिखा होता है वेज एंड नॉन वेज, यानी शाकाहारी भी है लेकिन यहाँ मांसाहार भी उपलब्ध है। अब इस वेज और नॉन वेज शब्द को अगर आप गौर से सोचेंगे तो उसमें वेज पहले आता है, अर्थात वेजिटेरियन पहले आता है और नॉन वेजिटेरियन बाद में आता है। इसका भाव अर्थ ये निकलता है कि मनुष्य का आहार, नेचुरल स्वाभाविक आहार शाकाहारी है और ये जो मांसाहार है ये उसका एक परवर्टेड, ये एक विकृत रूप है। वैसे भी डॉक्टर लोग बताते हैं कि मनुष्य के दांत, आंतड़ियाँ आदि इस प्रकार से बनी हुई हैं कि शाकाहारी भोजन के अनुकूल ही बनी हुई हैं। तो अब हमने वैष्णव से हटाकर शाकाहारी, और फिर शाकाहारी से ऐसे स्थान हैं जहाँ शाकाहारी और दूसरी प्रकार का मलेच्छ का भोजन भी साथ साथ मिलता है। फिर हम और बात भारत में देखते हैं, एक और बात भारत में देखते हैं कि भारतवासी शुद्ध शाकाहारी थे और कोई बाहर की संस्कृति के लोग कुछ भारत में आए तो वहाँ उन्होंने मांसाहार शुरू किया। लेकिन आज हमको, मुझे किसी ने बताया है कि आज एक ऐसी खतरनाक स्थिति पर भारत पहुंच गया है कि शाकाहारियों की संख्या, किसी ने मुझे बताया, शायद मांसाहारियों से भी कम हो गई है। ये तो बहुत एक चिंता का विषय है। और फिर भारत के जो लोग, हिंदू धर्म के लोग, आदि सनातन धर्म के लोग, उन्होंने किसी न किसी कारण से जो मांसाहार शुरू किया है, फिर एक और प्रकार का शाकाहार आज हम नोट करते हैं कि कई लोग कहते हैं हम मंगलवार को शाकाहारी रहते हैं, या कहते हैं कोई भारत का उत्सव आता है
दीपावली आती है, होली आती है, जन्म, उस दिन हम शाकाहारी रहते हैं। अब आप सोचिए ये किस प्रकार का विचित्र शाकाहार है। अंदर से समझते हैं कि शाकाहार अच्छी चीज़ होती है, लेकिन अब उनकी आदतें इतनी दुनिया की तरह की मांस का भोजन, मलेच्छ भोजन जिसको कहा जाता है, सेवन करने की हो गई हैं। एक टोकन तौर पर वो कहते हैं कि हम फलाने दिन शाकाहारी रहते हैं। उसी प्रकार से जैसे हम मंदिर गुरुद्वारे में जाते हैं, वहाँ जो हमें भोजन मिलता है उसको हम प्रसाद कहते हैं, लेकिन हम अपने घर के भोजन को ना तो प्रसाद की तरह बनाते हैं, ना प्रसाद की तरह समझते हैं। तो बाकी भोजन फिर हमारा क्या रहा। और फिर और भी बात देखते हैं, हमारे पड़ोस में नेपाल देश है, और नेपाल देश को ये फ़ख्र है कि सबसे ज़्यादा समय तक, अंत तक ये हिंदू राष्ट्र रहा है। और हिंदू राष्ट्र नेपाल में गाय का बहुत सम्मान है, सारे भारत में सम्मान है। और वहाँ पर गाय का मांस तो नेपाली सेवन नहीं करते, लेकिन गाय के मांस को छोड़कर अन्य सभी प्रकार का मांस नेपाली लोग सेवन करते हैं। सारे नेपाल में आपको शाकाहारी शायद ही कोई व्यक्ति मिलता हो। यहाँ तक कि जो नेपाल एयरलाइंस था उसमें वेजिटेरियन फूड की ऑप्शन ही नहीं थी। तो ये भी एक विचित्र प्रकार का शाकाहार है कि खाली हम गाय का मांस सेवन नहीं करते और बाकी मांस खाते हुए हम समझते हैं हम हिंदू हैं और हम वेजिटेरियन हैं। इसी प्रकार से कहा गया है, किसी ने हमें बताया कि विदेशों में एक ऐसी मान्यता है कि जानवरों में आत्मा होती ही नहीं। उन्होंने ये साबित करके कहकर कि जानवरों में आत्मा नहीं होती, वो जानवरों को काट काट कर खाते हैं, वो समझते इसमें कोई पाप नहीं है। इसी प्रकार से बहुत सी ऐसी घटनाएं मेरे जीवन भी आई हैं। मैं एक बारी त्रिनिदाद हवाई जहाज़ से जा रहा था, तो उसमें एक हिंदू पंडित बैठा था, और जब उसके लिए भोजन के लिए कहा गया तो उसने गाय का मांस मांगा। तो मैं तो बड़ा चकित रह गया, मेरे से रहा नहीं गया। तो मैंने कहा, पंडित जी मैं भारत से हूँ, आप पंडित हैं, आप गाय का मांस खाने के लिए मांग रहे हैं। वो बोले, हमारे लिए भारत की गाय होली है, भारत की गाय का मांस खाना हमारे लिए मना है, बाकी और गाय का मांस हम खा सकते हैं। यानी यहाँ तक एक व्यक्ति अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए या अपनी आदत को जस्टिफाई करने के लिए इस प्रकार की बातें व्यक्ति करता है। इसी प्रकार मुझे याद है कि मॉरिशस में बहुत वर्ष पहले एक ऑल वर्ल्ड हिंदू कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो उसमें भारत से भी बहुत सारे सरकार की तरफ से हिंदू रिप्रेजेंटेटिव भेजे गए थे। मैं भी ब्रह्मा कुमारी मॉरिशस की तरफ से उसमें शामिल हुआ था। तो वहाँ भारत के राजदूत थे, उन्होंने सभी जो आमंत्रित हिंदू थे और देशों से आए हुए, अपने घर में उनके लिए उन्होंने चाय पार्टी रखी थी। तो हम भी फॉर्मली उसमें गए थे। तो हमारे कान में किसी ने कहा कि यहाँ जो पकौड़े मिल रहे हैं वो मछली के पकौड़े हैं। तो हमने देखा, हम तो खैर बाहर का भोजन करते ही नहीं हैं, शुद्ध शाकाहारी अपना घर का युक्त भोजन करते हैं। पर मैंने देखा उन्होंने सबको सूचित किया, फिर भी कई भारत के रिप्रेजेंटेटिव वो उस मछली के पकौड़े खा रहे थे। अब मुझे नहीं पता कि वो सारे मांसाहारी थे या वो सोच रहे थे कि चलो आज मछली के पकौड़े मिलते हैं, ये भी खा के देख लो। तो कहने का भाव ये है कि एक बात तो ये है। फिर कई लोग हम भारतवासियों को पर उंगली उठाते हैं कि ठीक है, जो भारतवासी शाकाहारी भी हैं, वेजिटेरियन भी हैं, वो मांस तो नहीं खाते, लेकिन उससे भी ज़्यादा घना पाप वो करते हैं जो गरीबों का खून चूसते हैं, गरीब इंसानों का शोषण करते हैं। ये तो मांसाहार से भी खराब चीज़ है। तो वैसे तो वो लोग अपने मांसाहार को जस्टिफाई करने के लिए हमसे ऐसी बातें करते हैं, लेकिन हम ये सोचना चाहिए कि ठीक है, कई भारतवासी मांसाहार नहीं करते, लेकिन मान लो वो
शराब पीते हैं, कई प्रकार के ड्रग्स लेते हैं, वो वेश्यावृत्ति करते हैं, तो वो कोई मांसाहारियों से भी ज़्यादा घृणित कार्य कर रहे हैं। इसलिए हम देखते हैं कि आज हमें सोचना पड़ेगा कि हम वैष्णव हैं कि नहीं हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि सबसे बड़ा जो आघात होता है, जो आत्मा पर और शरीर पर होता है, वो होता है काम विकार का आघात। भगवत गीता में भगवान ने काम विकार को ही एक ऐसी बड़ी हिंसा कहा गया है जो मनुष्य आत्मा को पावन से पतित बना देती है। अन्य विकार भी हैं, क्रोध है, वो भी बड़ी खराब चीज़ है, लेकिन क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को ये नहीं कहा जाता कि ये मनुष्य को पावन से पतित बना देता है। लेकिन काम विकार जो आज आग, जंगल की आग की तरह सारे समाज में फैला हुआ है, हम जानते हैं हर ट्रक के पीछे लिखा होता है, बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला। तो इतना काम विकार को काला मुंह करना भी कहा गया है। इसको इंग्लिश भाषा में क्रिमिनल असॉल्ट भी कहते हैं। तो ऐसा काम विकार हम जानते हैं सचमुच बहुत वर्ष पहले, कुछ डिकेड्स पहले गांव में या किसी जगह कोई आदमी ऐसी खराब हरकत करता था तो सचमुच उसका मुंह काला करके गधे पर चढ़ाकर सारे गांव में घुमाते थे। लेकिन आज तो काम विकार इतना फैल गया है कि अगर सारे भारत का काला पेंट भी ले लिया जाए और उन मनुष्यों के चेहरे पर लगाया जाए जो वेश्यावृत्ति रखते हैं, जो बुरी नज़र रखते हैं, जिन्होंने महिलाओं की बाहर जाने को भी खतरे में डाल दिया है, तो शायद वो पेंट भी पूरा नहीं होगा। इसलिए आप देखेंगे कि भगवत गीता में नरक किसको कहा गया है और नरक के द्वार किसको कहा गया है। भगवत गीता में कहा गया है काम, सबसे पहले काम, जिसको महाशत्रु कहा गया है। काम, क्रोध और लोभ नरक के द्वार कहे गए हैं। तो आज की दुनिया में काम, क्रोध, लोभ और मोह तो इतने हैं कि सर्वव्यापी माने जा सकते हैं। तो नरक के द्वार तो हो ही गए, और उसके साथ साथ मोह और अहंकार, ये दोनों भी एक प्रकार की हिंसा है। हिंसा करना ही वैष्णव पने से दूर होना है। हम जानते हैं कि भगवत गीता का लास्ट श्लोक यही है कि अर्जुन कहता है मैं अब नष्टो मोहा हो गया हूँ। तो काम, क्रोध, लोभ और मोह ये सारे ही नरक में ले जाने वाले हैं। जो इनसे ग्रसित है वो नरकवासी है। उसी को ही भगवान ने शूद्र अथवा असुर कहा है। और अहंकार का तो कहना ही क्या है, कहा जाता है पाप मूल अभिमान। कोई व्यक्ति कितना अच्छा काम भी करता हो, लेकिन अगर उसके अंदर अभिमान है तो दूसरे का ज़रूर उसको ठेस पहुंचाता है। अभिमान जो होता है वो या तो दूसरे को हर्ट करता है, या अभिमानी व्यक्ति छोटी सी बात में खुद भी बहुत ठेस महसूस करता है, हर्ट फील करता है। तो हम कहते हैं इफ़ इट हर्ट्स इट इज़ ईगो। जिस व्यक्ति के अंदर अहंकार होगा वो तो हर वक्त वो दुख देगा और दुख लेगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि ये दुख देना, दुख लेना, ये भी एक प्रकार की हिंसा है। फिर हम ऐसे लोग भी देखते हैं जो दुख देते तो नहीं हैं, लेकिन वो दुख ले लेते हैं। तो हम भगवान कहते हैं दुख लेना भी एक प्रकार की हिंसा है, अपने को जख्मी करना है। तो इसलिए ना दुख दें ना दुख लें, ये हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। और ये लक्ष्य, इसको अगर हम पॉजिटिव में बदल लें तो हम ये लक्ष्य रखना चाहिए हमें कि सुख दो सुख लो। ना दुख दो ना दुख लो ही नहीं, सुख दो और सुख लो। अब हम जानते हैं अगर हम अपने मन में किसी के लिए ईर्ष्या रखते हैं, द्वेष रखते हैं, घृणा भाव रखते हैं, तो नेचुरली हमारे वाइब्रेशन उसको दुख देते हैं और हमारा मन भी इन भावनाओं के कारण से दुखी होता रहता है। तो अगर हम और आगे चलें, सच्चा वैष्णव कौन है और वो कौन है जो हिंसा का पालन करता है, तो हम देखते हैं वह व्यक्ति जिसके मन में दूसरों की कमज़ोरी को स्थान ना हो, जिसके मन में
बुराई को, किसी की बुराई अपने चित्त पर ना धरे, तो अवगुण किसी का चित्त पर ना धरे, वही व्यक्ति सचमुच अहिंसक है, वैष्णव है। आपने ये भी देखा होगा कि हम लोग परमात्मा से जो प्रार्थनाएं करते हैं वो भी विचित्र तरह की करते हैं। हम कहते हैं प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त ना धरो। अब प्रभु जी मुस्कुराते हैं कि बेटा मैं तो किसी के भी अवगुण चित्त नहीं धरता, मैं तेरे अवगुण चित्त कैसे धरूँगा, तो तुम भी किसी के अवगुण चित्त ना धरा करो। लेकिन हम कहते हैं प्रभु जी मेरे मन में तो दूसरों के अवगुण आ जाते हैं, पर आप मेरे अवगुण चित्त ना धरो। इस प्रकार की हम विचित्र तरह की प्रार्थनाएं भी भगवान से करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि ऐसा नहीं है, इसका तरीका बहुत सहज उपाय है। अगर हम अपने जीवन में ये धारणा करें कि हमने अगर देखने हैं तो किसी के गुण ही देखने हैं और रखनी है मन में, तो हर एक के लिए शुभ भावना शुभ कामना ही रखनी है। तो जैसे कहा गया है, जो तुझको कांटा बोए उसको बो तू फूल, तुझको फूल के फूल हैं वाको है तरसूल। तो अगर व्यक्ति शुभ भावना शुभ कामना रखता है, पहले तो हमारा मन शुभ रहता है, फिर हमारे शुभ वाइब्रेशन दूसरों को नज़दीक लाते हैं, उनको सहयोगी बनाते हैं, उनको हमारा मित्र बनाते हैं। कहने का भाव ये है कि हमारे लिए शत्रुता परायापन दूर होता है, और ये एक बहुत बड़ी शक्ति हमको मिलती है वैष्णव बनने में। दुनिया में वैष्णव संप्रदाय भी है, कहा जाता है वल्लभाचारी वैष्णव कहलाते हैं। वो किसी को दूसरे को छूने नहीं देते अपने से, वो इतना शुद्धि रखते हैं कि कोई अन्य व्यक्ति उनको छू जाए उसको भी वो अशुभ मानते हैं, दोबारा स्नान करते हैं। पहले वक्त में पूरा स्नान करते थे, आजकल छींटा दे लेते हैं, लेकिन वो बाहर की शुद्धि का परहेज़ रखते हैं। उन लोगों की संख्या भी वास्तव में धीरे धीरे घटती जा रही है, क्योंकि हम कितना भी अपने आप को शुद्ध रखें, जब हम बाहर आते हैं हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठना पड़ता है, पब्लिक के ऑफिस में जाना पड़ता है, तो वहाँ की तो हर चीज़ इस छूत छात में अगर हम जाएंगे, एक तो होती है हाइजीन और एक होती है मॉरल डर्ट, तो वो तो सब जगह पाई जाती है। इसलिए भगवान कहते हैं आखिर सच्चा वैष्णव कौन है। तो अगर हमें सच्चे वैष्णव बनना है, अब ये पहले हम ये जान लें कि वैष्णव शब्द विष्णु से निकला है, और विष्णु देवी देवताओं का लक्ष्य है, क्योंकि विष्णु जी के 2 हाथ श्री लक्ष्मी और 2 हाथ श्री नारायण के सिंबॉलिक हैं। तो अर्थात जो बिल्कुल ही ऐसी दुनिया जिसमें अशुद्ध शब्द, अपवित्र शब्द, किसी प्रकार की हिंसा शब्द होता ही नहीं, जहाँ कहा जाता है अहिंसा परमो धर्म होता है, शेर और गाय तक एक घाट जल पीते हैं, सब जगह धन धान्य संपन्न होते हैं, वहाँ द्वैत भी नहीं होता, 2 मत भी नहीं होते जो 2 हाथ से चाली बजे। ऐसी दुनिया में जाने के लिए, सच्चे वैष्णव बनने के लिए हमने अपने अंदर अभ्यास करना होगा कि ये हमारे अंदर ये गुण कहाँ से आए। तो भगवान कहते हैं अच्छे काम में मैं मदद करता हूँ। कोई भी अपना श्रेष्ठ लक्ष्य रखता है, अच्छे पथ पर चलना चाहता है, मैं उसका मदद करता हूँ, और हिम्मत रखो तो मैं पूरी मदद करता हूँ। बुरे काम के लिए माया सहयोग देती है, गलत लोग सहयोग देते हैं। अच्छे काम के लिए मैं विशेष तौर पर, जब ये दुनिया बुरी हो जाती है, उसमें परमात्मा कहते हैं मुझे भी अच्छे काम करने ढूंढने पड़ते हैं, ताकि वो इस अंधकार की दुनिया को रोशनी में लाएं। और उसके लिए भगवान कहते हैं पतितों को पावन करने वाला, सारी बुराइयों को ख़त्म करने वाला, सारे बंधनों से मुक्त करने वाला, पिछले पापों के बोझ को भी भस्म करने वाला मैं परमात्मा हूँ। भगवत गीता में परमात्मा का ये प्रॉमिस है कि अगर तुम अपने मन को मेरे साथ लगाए रखोगे, मेरे साथ संबंध जोड़े रखोगे, दुनिया वाले तो यात्राएं करके आते हैं तीर्थों पर, फिर वापस आ जाते हैं। अपनी रूहानी यात्रा जो हम एक संकल्प से ही परमात्मा को याद कर सकते हैं, उसमें लगे रहोगे
तो मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त करूँगा, तुम्हारे पिछले पापों का बोझ हल्का करूँगा, ताकि तुम हल्के होकर बहुत आसानी से अपने जीवन में दैवी गुणों की धारणा कर सको, अवगुणों को निकाल सको और शुभ भावना, शुभ कामना सबके लिए रखोगे तो कहा जाता है जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, आपके लिए सब कुछ शुभ ही शुभ हो जाएगा। ओम शांति।